जय माँ काली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही खास है। वो है देवी शक्तियों की कृपा। कि आपके अंदर भी वो विशेष गुण हैं जो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद पाने वालों में होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो अलग अलग गुण जो ये संकेत देते हैं कि देवी शक्ति आपके ऊपर कृपा बरसा रही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आप उन सभी गुणों के बारे में अच्छे से जान पाएं जो उन व्यक्तियों में होते हैं जिन पर देवी शक्तियों की कृपा होती है। देवीय शक्तियाँ एक ऐसी अनोखी और पवित्र शक्ति है जो माँ की दया और कृपा के रूप में हमारे अंदर प्रकट होती है। ये एक प्रकाश है जो आपके व्यवहार, सोच और आचरण में प्रकट होता है। माँ की कृपा उन्हीं व्यक्तियों पर होती है जो सच्चाई, सेवा और दया का पालन करते हैं और जो इस धरती पर दूसरों का भला करते हैं। तो चलिए उन खास गुणों के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला गुण है पशु पक्षियों की सेवा का भाव। अगर आप पशु पक्षियों के लिए खाना और पानी रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये माँ की कृपा का एक बड़ा संकेत है। पशु और पक्षी इंसान पर निर्भर होते हैं। वो स्वयं अपना भोजन एकत्रित करने में असमर्थ हैं और इनका ध्यान सिर्फ वही व्यक्ति रखता है जिनके अंदर माँ की दया और करुणा होती है। ऐसे लोग पृथ्वी के हर जीव को माँ का ही रूप समझते हैं और इसीलिए उनका ख्याल रखने में ही अपनी खुशी पाते हैं। दूसरा गुण है दया और करुणा का भाव। जो लोग सृष्टि के हर जीव जंतु के प्रति एक स्नेह और दया का भाव रखते हैं, उन पर भी माँ की कृपा होती है। ये दयालु व्यक्ति दूसरों के दुख में सहज भाव से शामिल होते हैं और दूसरों के सुख दुख को ही अपना मान लेते हैं। अगर आपके मन में भी पृथ्वी के हर जीव के प्रति एक ममता और दया है, तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आपके साथ है। तीसरा गुण है हर इंसान की मदद करने का जज्बा। जो लोग हमेशा सबकी मदद के लिए हाजिर रहते हैं, चाहे सामने वाला अपना हो या पराया, ऐसे व्यक्ति दुश्मन हो या विरोधी, उनको भी बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ते और उसकी मदद करते हैं। चौथा गुण है दूसरों के दुख को महसूस करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख में अपना दुख महसूस करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, ऐसे लोग उसका दुख अपना दुख बना लेते हैं और उसकी मदद करने का संभव प्रयास करते हैं। ये गुण माँ की शक्तियों के आशीर्वाद पाने वालों में ही होता है, जो दूसरों के दर्द महसूस करके उनको दुख से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। पांचवा गुण है हमेशा सत्य का साथ देना और अपने ही परिवार वाले व्यक्ति को गलत होने पर गलत कहना माँ की कृपा का एक और संकेत है। जब कोई व्यक्ति सत्य और न्याय के साथ देता है, चाहे उसका अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसके अंदर ये माँ की कृपा का दर्शन है। ऐसे लोग कभी भी असत्य या गलत चीज़ का साथ नहीं देते और हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हैं। छठा गुण है कभी कोई गलत कार्य ना करना। देवी शक्ति का आशीर्वाद पाए हुए लोग कभी भी किसी गलत कार्य में शामिल नहीं होते और ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे दूसरों को दुख या तकलीफ हो। ये व्यक्ति हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं। सातवां गुण है गरीबों को भोजन कराना और उनकी सहायता करना। जो लोग गरीबों के लिए भोजन और मदद का प्रबंध करते हैं, उनकी ज़रूरत के समय उनका ख्याल रखते हैं, वो भी माँ की शक्तियों से ही अनुग्रहित होते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे 7 गुण जो एक व्यक्ति में जब प्रकट होते हैं, जब उसके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा होती है। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई एक गुण भी है, तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आप पर है या आने वाली है। ये गुण आपके अंदर माँ की शक्ति का प्रमाण है, जो आपको एक पवित्र और ऊंची सोच का व्यक्ति बनाते हैं। इन गुणों का पालन करते रहिए और माँ की दया और कृपा आपके जीवन में और भी ज़्यादा बरकत लाएगी। जय माँ काली।